कोऑर्डिनेशन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और डेवलपमेंट को तेज करने के लिए मंगलवार को उत्तर कन्या में एक हाई लेवल कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है। राज्य सरकार के होम और हिल अफेयर्स राज्य मंत्री विशाल लामा की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई इस मीटिंग में दार्जिलिंग के एमपी राजू बिष्टा, जीटीए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप अधिकारी शामिल हुए। मानसून सीजन में पहाड़ियों में लैंडस्लाइड से निपटने, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर जरूरी चर्चा हुई। देखिए, हमने तो जो कुछ भी कहना था, लिखित में देना था, हम दे चुके हैं। अब निर्णय सरकार को लेना है और हमारे पहाड़ी क्षेत्र में या सिलीगुड़ी तराई डूवर्स में आए दिन कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। बहुत सारे यहाँ पे जो है माफिया लोग हैं, पुलिस धड़ के अंदर उनको डाल ही रही है। तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो तो हो ही रही है और जीटीए के थ्रू भी जो इंक्वायरी होनी चाहिए, लोकल लेवल पे इंस्पेक्शन होना चाहिए, वो हो रहा है। क्योंकि डिजास्टर का इतना सारा पैसा आया है, वो डिजास्टर का पैसा आया लेकिन काम नहीं हुआ है, तो तमाम दिक्कतें हैं। और अभी जैसे जीटीए के अंदर में आप देखिए 1 करोड़ से ज्यादा का जो काम हुआ है, करीब 50 तरह के काम थे, तो उन सब के ऊपर में जो है डिपार्टमेंट अपने लेवल पे इंक्वायरी और इंस्पेक्शन और ऑडिट कर रही है। तो अपने लेवल पे जो हमारे पास अथॉरिटी है, शक्ति है या जितनी बुद्धि है, हम अपनी पूरी बुद्धि का उपयोग और इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब जो भी ऑडिट है, सीएजी का ऑडिट होगा, ईडी का होगा, सीबीआई का होगा, ये सरकार निर्णय करेगी। लेकिन मेरा इतना ही कहना है, गलतियां बहुत हुई है। इलेक्टेड बोर्ड तो नहीं है, तो काम कैसे आगे नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने का? देखिए, मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन आप प्रयास कुछ भी कर लो, मैं बोलूंगा, क्योंकि जो निर्णय जिनको करना है, डेमोक्रेसी में इलेक्टेड बोर्ड तो होनी पड़ेगी, तो नहीं। तो आज डेमोक्रेसी की चिंता हो रही है आपको? कल तक जिस तरह से अनडेमोक्रेटिक तरीके से टीएमसी जीटीए को चला रही थी, तब तक तो कोई डेमोक्रेसी किसी को याद नहीं था। तो ये जो 2026 का चुनाव में जो विजय हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, नई सरकार का गठन हुआ है, ये डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए ही इस पार्टी का और इस बीजेपी का मुख्यमंत्री बने हैं। तो डेमोक्रेसी पश्चिम बंगाल में जिंदा रहे, डेमोक्रेसी पहाड़ में जिंदा रहे और लोगों को डेमोक्रेटिक राइट मिले, इसके लिए जो है ये 2026 का चुनाव का नतीजा है। तो आप निश्चिंत रहिए, अगर अनडेमोक्रेटिक ममता बनर्जी के रास्ते चलते, अभी तक जीटीए को स्क्रैप करके नेताओं को कान पकड़वा के उठक बैठक करा चुके होते। लेकिन हम पूरी डेमोक्रेसी की जो है उसको मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, और क्योंकि जीटीए एक चुनी हुई एक मिनी सरकार थी और उसका पूरा सम्मान भी करते हैं, और इसलिए सरकार सारे तथ्यों को लेकर के डेमोक्रेटिक तरीके से ही निर्णय लेगी, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। और जीटीए के पक्ष में जनता नहीं है, ये भी बात हम सरकार को बार बार बता चुके हैं। हाँ, देखिए, आप सब जानते हैं पहाड़ की अवस्था। काफ़ी समय पहाड़ की जनता जो है बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रहा। देखिए, अभी सरकार में परिवर्तन हुआ है, निश्चित रूप से लोगों की अवस्था में भी परिवर्तन होना चाहिए। लोगों में समृद्धि होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की एक प्रतिबद्धता है। और आज आपने पिछले या दूसरा मेरा मीटिंग है, इससे पहले भी एक समन्वय मीटिंग हमारे पहाड़ की प्रशासनिक व्यवस्था और वहाँ के जो है इसको लेके और एनबीडीडी को लेके, हम लोग दोनों एमआई से एनबीडीडी भी थे, तो एक समन्वय मीटिंग भी किए थे और इंट्रोडक्टरी एक परिचय पर भी हुआ था। उसी क्रम में आज दूसरा ये हुआ है, थोड़ा परिचय के साथ साथ जो फंड एलोकेशन, जो फंड पहाड़ में जो ये हुआ है, उसको भी ठीक तरह से प्रायोरिटी बेस में काम हो। क्योंकि सबसे पहली बात है कि लोगों की सुरक्षा, मानसून का समय है, लैंडस्लाइड हो रही है, इंस्टेंट काम देना है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने भी यह बात कहा है कि प्रायोरिटी बेस काम होना चाहिए, लोगों की सुरक्षा पहली होनी चाहिए।
तो इसी को लेके आज थोड़ा चर्चा परिचर्चा था, फिर से इस विषय में बातें होगी। और आने वाले दिनों में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे पहाड़ की जनताओं को जो मूलभूत सुविधाएं से पिछले कई साल जो है वंचित होना पड़ा है, अब ऐसा नहीं होगा। सबके लिए सरकार काम करेगी और सबके साथ समन्वय रख के सभी दफ्तरों से, खाली ये फंड नहीं है, हमारे पहाड़ में जो है टूरिज़्म से भी अलग से व्यवस्थाएँ होगी, टूरिज़्म भी बढ़ेगा। हमारे यहाँ एनबीडीटी से भी लगभग 250 करोड़ की जो है प्रोजेक्ट वहाँ लगेगी, या पैसा भी जो लोगों की सुरक्षा के लिए ही लगेगा। साथ ही साथ माइनॉरिटी से भी जाएंगे, क्योंकि यह पहले नहीं होता था माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से। तो माइनॉरिटी से भी लोगों में जो हमारे वहाँ की जो बुद्धिस्ट माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, जैन माइनॉरिटी है, अन्य जो भी माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी है, उनके लिए भी काम होगा। और एक तरह से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में पहाड़ के लिए भी, पहाड़ में भी समृद्धि आएगी और पहाड़ का भी सुरक्षा होगा। जो वंचना हुआ है वो अब नहीं होगा। ये विषय में देखिए, इसको लेके देख अभी हमने कहा कि इंसान का जो इमरजेंसी काम होगा, और उसके ऊपर आप सबको पता है क्या है, आप सब आने वाले दिनों में इसका पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। आपने बोला है 250 करोड़ का एक काम ये हमारे एनबीडीटी से है जो विकास काम होने हैं। एनबीडीटी भी, डीडी भी जो है ये काम करेगी, क्योंकि एमआईसी के साथ इस विषय में समन्वय मीटिंग हुआ है। तो क्षेत्र जो है पहाड़ के विकास के लिए, साथ ही अलग से जो टूरिज्म भी इस विषय में काम करे, और टूरिज्म को लेके भी आने वाले दिनों में हम लोग जो है एक समन्वय मीटिंग करेंगे। एमआईसी से बात हुआ, माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश। सिलीगुड़ी उत्तर कन्या में हमारे एमओएस होम और हिल अफेयर्स के मंत्री भाई विशाल लामा जी, उनकी एक आग्रह थी कि जीटीए के प्रशासन में जो लोग हैं उच्च पद के अधिकारी, उनके साथ एक परिचय और एक समन्वय बैठक के लिए उन्होंने इच्छा जाहिर की थी और मुझे भी आग्रह किया था। तो उनके आग्रह पे जीटीए के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ एक परिचय और जीटीए में जो अभी तक चल रहा है उसकी पूरी जानकारी उन्होंने रखी। और अब एक्चुअल में जीटीए का जो भी निर्णय होना है, अभी भी मुझे लगता है कुछ दिन और समय लगेगा। उसकी घोषणा जो है मुख्यमंत्री कार्यालय से होनी है। तब तक जो है जीटीए में इतने दिन, पिछले 2 महीने से क्या चल रहा है, और बारिश का मौसम है, जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है, उसके बारे में जानकारी रखी। और जीटीए का जैसे 360 करोड़ का बजट है, और एनबीडीटी की तरफ से भी हमने इस बार रिक्वेस्ट किया है कि अभी तक एनबीडीटी से कुछ भी पैसा नहीं आता, तो 250 करोड़ रुपए एनबीडीटी भी देने को तैयार हो। और अन्य डिपार्टमेंट से कुछ 15 फाइनेंस कमीशन से लेकर के तमाम तरह के जो है काम के लिए भी बजट आता है, लेकिन वो मतलब जीटीए क्षेत्र में पहाड़ के लिए कभी भी नहीं आता था। तो इसमें हम सबका ये कहना है कि जो पहाड़ की जनता है, हम भी भारत के नागरिक हैं, जो सुविधा पश्चिम बंगाल में अन्य जिलों में मिलता है या देश का कानून समान अधिकार जो सबको देता है, वो पहाड़ की जनता को भी मिलना चाहिए। और पहाड़ में भी विकास हो, पहाड़ वंचित नहीं हो। और पहाड़ के अंदर में आपको पता है सड़कें टूटी हुई है, पीने का पानी नहीं है, और लैंडस्लाइड के कारण तमाम दिक्कतें हैं। कई सारे ब्रिज जो है आज़ादी के लगभग 80 साल तक आज तक ब्रिज नहीं बने, गांव आज भी कनेक्टेड नहीं है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के बात की। और साथ ही जो है अभी तक जीटीए में किस तरह से बजट बनता था, और जीटीए में जनता के लिए बजट कभी बनता ही नहीं था, और पहाड़ में कभी पहाड़ की जनता के लिए जो है डीपीआर नहीं बनता था। तो सारा डीपीआर तो जो है ठेकेदार के हिसाब से बनता था, सारा डीपीआर जो है वो नेताओं के लिए बनता था। तो ये परंपरा खत्म भी की है। और आज की बैठक में ये भी निर्णय लिया है, लगभग 200 करोड़ के जो पूर्व में डीपीआर बने थे उसको स्क्रैप कर दिया है, क्योंकि वो कहीं से भी
और जनता के लिए ये 200 करोड़ का काम है ही नहीं। सो अभी थोड़ा सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन अभी जब एक बार जो है होम अफेयर्स से और मुख्यमंत्री कार्यालय से जब इसके बारे में निर्णय होगा, तब जो है पहाड़ की जनता के लिए 3G के साथ विकास के काम भी होंगे।